हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ ट्रिक्स होंगे, उस ट्रिक्स के बेस पे ही आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये है 1/sec माइनस 10a sec प्लस 10a माइनस 1/cos a, ठीक है, 1/cos a। इसको आपको प्रूफ करना है 1/cos a माइनस 1/sec a माइनस 10a, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट दिस क्वेश्चन, ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन CBSE 2005 में आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगा, इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में मैं इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि 30 सेकंड में इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो। आपके पास 1/sec a प्लस 10a माइनस 1/cos a, 1/cos a माइनस 1/sec a माइनस 10a। मैंने जब अपने क्लास में स्टूडेंट्स को दिया इस क्वेश्चन करने के लिए, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि आप समझो कि कुछ बच्चों ने तो ये 1/cos a एक तरफ ले आए, ठीक है, और ये पार्ट उधर ले गए, यानी sec a 10a वाला पार्ट एक तरफ और cos a वाला 1/cos a वाला एक तरफ, ऐसे करके सॉल्व किया। तो देयर आर सो मेनी वेज। मेन कंसेप्ट ये है कि कितने कम स्टेप्स में आप इसको सॉल्व कर लोगे, और एग्जामिनेशन में जितना आपका टाइम सेव हो जाओ ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात ये होती है कि एग्जामिनेशन में जब करने बैठोगे तो क्या ये मेथड याद रहेगा। दो चीज़ों पे आपको फोकस करना होता है मेनली, ठीक है, स्टेप्स ज़्यादा ना हो और इजी स्टेप्स हो, कि ताकि हम उसको इजीली दिमाग में रख पाए। कभी भी आपसे कोई ये क्वेश्चन कभी भी डिस्कस करे, कोई पूछना चाहे आपसे, तो आप तुरंत इसका आंसर कर पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अगर आपसे हो जाता है 30 सेकंड्स में तो कमेंट में लिखो मुझे, और मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्या आपने जो मेथड मैं बताऊंगा कि आपने वही लगाया है, ये जस्ट चेक करना है। इससे थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप अभी तक के जो क्वेश्चंस करते आए आपको ट्रिग्नोमेट्री कितनी समझ आई है। ट्रिग्नोमेट्री आप मान के चलो बेस है हायर मैथमेटिक्स का, ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसीलिए दिया है ताकि आप पूरी तरीके से कंसंट्रेशन आपका डेवलप रहे और आप क्वेश्चंस को लगाएं। लास्ट क्वेश्चन आज वही होगा, उसी को हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ उसमें स्पेशल ट्रिक लगाएंगे जिसके बेस पे आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतनी देर तक आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। अब हम लोग जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं इसमें भी कुछ स्पेशल ट्रिक है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ढेर सारे तरीके हैं। फर्स्ट मेथड तो ये हो सकता है कि आप इसको एक ही सिमिलरिटी डेवलप करो, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ cot है, तो आप क्या करो, इसको cot को 1/10 कर लो, रेसिप्रोकल ऑफ cot इज 10, यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद आप इसमें एलसीएम लेके फिर उसको सॉल्व करो। एक वे ये हो सकता है। हम लोग बात किसकी करते हैं, इजीएस्ट वे, ठीक है। इजीएस्ट वे क्या होगा उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। LHS लेते हैं, ठीक है, LHS, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन होगा, कहीं स्पेशल ट्रिक होगा, तब हम RHS को यूज करेंगे, अदरवाइज कोशिश यही करेंगे कि हम LHS से सॉल्व कर दें। अगर RHS को लेने के बाद वो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है तो ठीक है। समझ आ रही बात। चलिए LHS से लेते हैं। तो ये कितना मेरे पास 10 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, 10 स्क्वायर है ना, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। एक तरीका ये होता है कि जब आपको क्वेश्चन में कोई स्पेशल ट्रिक ना दिखे तो आप सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, आपके पास क्या आया, ये आ गया cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, इजंट इट। समझ आया। अब क्या है, सिमिलरिटी डेवलप हो गई, cos cos sin sin। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया, sin टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर a, ठीक है, और cos स्क्वायर a। समझ है, क्लियर है ना। चलिए अब यहां पर आपको एक स्पेशल ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक क्या होगी उसको ध्यान से समझना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने इस बात को ध्यान नहीं रखा, मैंने इसलिए बोला आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, उसमें
कुछ स्टेप्स जो आपको लगे हल्का सा डिफिकल्ट है, ये बात मुझे नहीं याद रहेगा, उसको आप कलर्ड पेन से लिख दो, हाइलाइटर चला दो, या आप अलग सी कॉपी बना लो, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिस और यहाँ पे ये ट्रिक लग रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन से जस्ट पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपको समझाने की कि आप जिस तरह से मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स 100 अचीव करते हैं मैथ्स में, आप भी अचीव करो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से समझो। अब ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, दिस पार्ट, इसको मैं मैनेज करूंगा। वो किस तरह से मैनेज होगा, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इजंट इट, प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। समझ आ रही बात? अब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर, b क्या है, कॉस स्क्वायर। जब मेरे पास a साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 1। रीजन समझो ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a विल बी 1, इजंट इट? तो जस्ट क्रिएट दैट थिंग हियर। क्या करेंगे, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने क्या किया, प्लस 2, ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ऐड कर दिया। ठीक है, देखो आप कहीं पे भी जीरो ऐड कर सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे जीरो ऐड कर सकता हूँ ना, ये थोड़ी ऐड कर सकता हूँ, तो इतना ही माइनस करना पड़ेगा। जितना मैंने प्लस किया उतना माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये बैलेंस हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, समझ आ रही बात? चलिए अब बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, एक ही चीज है, वो क्या है, साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है, अब बात आती है यहां पर कि अगर मैं केवल इतने पार्ट को चेक करूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको पता है ये चीज ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ आ रही बात? यूजिंग दैट थिंग है, कितना हो गया, ध्यान से चेक करो। ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। समझ आ रही बात? ध्यान से समझना, यहां पर जो स्पेशल ट्रिक है वो केवल ये इसी स्टेप में है, बस ये आपने कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो आपको पूरा जो फोकस है क्वेश्चन करते समय, आपको इस वाली लाइन पे ध्यान देना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ये स्टेप ध्यान नहीं है तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी, फिर भी एग्जामिनेशन में जाके आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, आपसे नहीं होगा। तो मेन जो फोकस करना है, किसी मेथड को प्रॉपर तरीके से सीखने पे करना है। एग्जामिनेशन क्या, कहीं किसी ने आपने डिस्कस करा है, किसी से पूछा, या किसी बड़े क्लासेज में 12th क्लास में जाकर के ये पर्टिकुलर आया, इंटीग्रेट दिस थिंग या डिफरेंशिएट दिस थिंग, तो वहां पे इजी हो जाता है अगर आपको ये प्रॉपर तरीका पता हो आपको। ठीक है, समझ आ रही होगी बात? अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 1 लिख लेंगे। इट इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1। अच्छा, एक चीज और आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि a प्लस बी अपॉन सी कैन बी रिटन एज a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। ठीक है, समझ आई बात? a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, c अपॉन a प्लस बी को c अपॉन a प्लस बी अपॉन सी लिखते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता। ये केवल और केवल यही एक रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, यूज दैट थिंग। कितना हो जाएगा, देखो ये तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ आया कुछ? दिस अपॉन दिस थिंग एंड माइनस टाइम्स 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक, एंड कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, समझ आ रही बात? ओके, अब कितना है, मुझे प्रूफ क्या करना, फोकस तो उधर भी करना है भाई आपको। ये कितना है, सेक, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, है कॉस, यस, तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए।
कोसेक है किसका होता है, साइन का, साइन भी है, कितना हो गया कोसेक स्क्वायर ए, इजंट इट, समझ आ रही बात। माइनस साइन से साइन गेट कैंसिल, कॉस से कॉस गेट कैंसिल, बचा कितना केवल 2। ठीक, ये क्या चीज है आपका RHS, समझ आया RHS। ठीक, दैट वाज टू बी प्रूव। कितना आसान था, ये आसान क्यों बना, केवल और केवल एक ही रीजन था, दिस इज द मेन थिंग, कि अगर आपको ये स्टेप नहीं कर मिला तो आप गलती करोगे। हम इसके लिए एक बात और भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास सपोज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी हम कर सकते हैं। ध्यान से देखो हुआ क्या एग्जैक्टली, इस वाले पार्ट में हमने ये ऐड किया तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है माइनस 2ab, जस्ट चेक इट आउट। ये पार्ट था, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं इस वाले मेथड पे इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर एक स्टेप बढ़ जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको ये तरीका भी तो पता लग गया हमने किया क्या एग्जैक्टली। हमने इतना ऐड किया, इतना सब्ट्रैक्ट किया, मतलब क्या है, जीरो ऐड किया, जीरो ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन को मैंने जो दिया है आपको वो आप लगाते रहो, लास्ट में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक हो सकता है, ठीक है, कोशिश कर सकते हो आपकी, पॉज करो इसको, आप सॉल्व करो। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दे रखा है आपको, उसको कैसे सॉल्व करना है उसे आप करते रहो, अगर पॉज करके आप चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। फिर देखो कि मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ। देखो यही है राइट वे मैथ्स को सीखने का। मैथ्स सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है आफ्टर प्रैक्टिस। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे कितने मेथड हो सकते हैं, मैं क्यों बोलता हूँ आपसे करने के लिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी मेथड। हो सकता है आप नया मेथड को निकाल लो, उसके बाद जब मैं करूँगा अगर आपका मेथड मेरे से मैच कर गया तो आप कमेंट में जरूर लिखो कि सर सेम मेथड आई हैव डन, राइट। चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देयर आर सो मेनी वे, मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि चलो मैं LHS लेता हूँ, टेक LHS, ठीक। LHS में क्या खास बात हो सकती है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर 10 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं 10 कॉमन ही ले लेता हूँ, बेटर वे यही रहेगा, टेक 10 कॉमन है, कॉमन तो ले लिया कॉमन, दैट्स इट, ठीक है। अंदर जो बचा क्या बचा, उसका LCM ले लेता हूँ, यू गॉट द पॉइंट। थोड़े से स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा टेंशनफुल नहीं है, आपको इजीली समझ में है। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आपको टफ नहीं लगना चाहिए किसी कंडीशन में, ठीक है, ये आया समझ में, ठीक है। चलिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास 1/1 माइनस सेक, क्लियर है क्या, ठीक है। ये हमारा LHS हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया 10a, ये हो गया 1 माइनस सेक माइनस 1 प्लस सेक अपॉन 1 प्लस सेक एंड 1 माइनस सेक। समझ आया कुछ, कंसेप्ट समझना, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, जब इसको हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है, ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा, ये चीज़ इसको नेगेटिव कर देगा और इसको भी नेगेटिव कर देगा, अल्टीमेटली ये आएगा। तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे, यही स्टेप मेन है, तो यहाँ क्या आएगा -2 सेके, 1 से 1 गेट कैंसिल सेके, और यहाँ क्या है 10a ऑलरेडी, नीचे क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, यू गॉट द पॉइंट। क्या मतलब है, आपको ये बात पता है ऑलरेडी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी, गॉट द पॉइंट। यूजिंग दैट थिंग हेयर, कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 1 माइनस सेक स्क्वायर a, क्लियर है, ठीक। देखिए अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, या आप कमेंट में भी लिख दो आई नीड फॉर्मूला लिस्ट। बहुत ही इजी वे में मैंने फॉर्मूला लिस्ट बनाया हुआ है, उसको आप प्रॉपर तरीके से एक बार देखोगे पूरा याद हो जाएगा। कुछ उसमें स्पेशल ट्रिक्स भी डिफाइन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो या वेबसाइट से हमारे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये 10a और -2 सेके अपन 1 माइनस सेक स्क्वायर, ये समझ आया ना। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना, ये माइनस हम
एडजस्ट कर लेते हैं किस तरह से, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, इजी वे है। ठीक है, रीज़न ये था ना कि आपको ये पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। इस वाले 1 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा, यू गॉट द पॉइंट, इसको मैं अगर उधर ले जाऊं तो क्या कंडीशन होगी, -1 आएगा, यहां से हटा दूंगा। सिंपल क्या किया मैंने, दोनों तरफ -1 ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, उधर -1 आ गया, समझ आया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, यू गॉट द पॉइंट। यहाँ क्या है 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ये माइनस क्या करेगा, सारी चीज़ ठीक कर देगा। तो अल्टीमेटली जब ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या सीन होगा, ध्यान समझो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या होगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी प्लस, यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब अल्टीमेटली मैं इसको उस फॉर्म में लिखूँ तो कितना हो जाएगा, ये समझना ध्यान से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यू गॉट द पॉइंट, समझ आए ना। यहाँ जो माइनस था उसने इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर दिया। ठीक, ओके, अब कितना हो गया, इट बिकम्स 2 सेक ए अपॉन, ये तो tan a ऑलरेडी था मेरे पास, tan a, ठीक, नीचे कितना आएगा tan स्क्वायर ए, दिस इज tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज tan स्क्वायर ए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 10 से 10 गेट कैंसिल, आप नहीं काटना, मैं काट दे रहा हूँ, कट किया। ठीक है, अब क्या है, मैंने एक लेक्चर पहले से ही अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में देख लेना, हेक्सागन के सुपर ट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक हेक्सागन सुपर ट्रिक्स, राइट। तो उसमें मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ, सेक ए अपॉन tan a इज नथिंग बट कोसेक ए, ये कितना हो जाएगा 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए। अगर नहीं समझ आता है वो, एक तरीका ये हो सकता है, सेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस, tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस गेट कैंसिल, 1 अपॉन 2 अपॉन साइन ए, साइन ए 1 अपॉन साइन ए कैन बी रिटन एज कोसेक ए, दैट वाज टू बी प्रूफ। ठीक है, यही चाहिए था हमें, ये आ गया, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपने आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और आपने कितने पेज में किया है, आप कमेंट में जरूर मेंशन करो कि आपको कितना टाइम लगा इसको करने में। क्या आपसे रियल में 30 सेकंड्स में हो गया क्वेश्चन? ठीक है, मैं करूंगा यहाँ पे समझा के करूंगा तो इट विल टेक अ मिनट, आई थिंक सो, हो सकता है ज़्यादा भी लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इसको करने के लिए तो आप इसे विद इन 30 सेकंड्स 100% कर लोगे। कायदे में इसको 30 सेकंड्स में ही सॉल्व करना चाहिए, बहुत लगे तो 1 मिनट मोर देन सफिशिएंट, लेकिन फिर भी आराम से करोगे तो हो जाएगा बड़े आराम से। मेन प्रॉब्लम ये है कि जिस मेथड को सीख रहे हैं, क्या ये मेथड आपके लिए हमेशा याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने जो मेथड अप्लाई किया है वो तो मेथड हो गया एक, अगर वो आंसर मैच कर रहा है तो, क्योंकि आपने प्रूव दैट करना था, यहाँ पे वो चीज़ आ गया होगा। और अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो मैं कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आई होप कि जब ये एग्जाम में आया होगा 2005 में तो शायद कुछ बच्चों ने छोड़ा होगा इस क्वेश्चन को, जिसकी वजह से अभी तक दोबारा से कोई एग्जाम में इंक्लूड नहीं किया गया। मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी 10 ईयर्स में या कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा कि कहीं और इस पे ईयर्स पड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अपने अंदर ये क्वालिटी तो रखता है कि एग्जामिनेशन में आने लायक है, टफनेस की वजह से नहीं आ रहा है, तो हम टफेस्ट क्वेश्चंस को अपने लिस्ट में रखना चाहिए, जो हमारे पास एक शॉर्ट लिस्ट हो कि ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो सारे ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से कैसे होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था, आप कोशिश यही करो कि LHS से RHS प्रूफ कर दो। यू गॉट द पॉइंट। 1% अगर आपको लग रहा है कि LHS से RHS लाना लेंदी होता चला जा रहा है, जहां तक आपसे सॉल्व हो गया वहां तक सॉल्व कर दो। उसके बाद इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, या LHS हो गया, RHS फिर उठाओ, उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर दोनों की वैल्यू मैच हो गई तो LHS इक्वल्स टू RHS, दैट वाज टू बी प्रूफ। यही काम करना है, ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो करते हैं इसमें गलती, वो ये करते हैं कि इस वाले पार्ट को उठा के इधर ले आए, इस वाले पार्ट को उठा के इधर ले गए, यानी कॉस वाले एक तरफ, सेक वाले एक तरफ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर फादर्स नेम, आप बता रहे हो माय मदर्स नेम इज दिस, तो ये रॉन्ग वे हो गया ना। जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है,
जो क्वेश्चन है एज इट इज रहने दो। हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, एलएचएस लेके आरएचएस प्रूफ कर दो, आरएचएस लेके एलएचएस प्रूफ कर दो, या एलएचएस सॉल्व कर लो, आरएचएस सॉल्व कर लो, दोनों का आपस में जाके इक्वेट कर दो। ठीक है, ये मेथड तो नहीं हुआ ना कि आपने इसको उठा के इधर क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज नहीं करना है आपको, इतना टफ भी नहीं कि आपको क्वेश्चन चेंज करना पड़े। जो हमारे मेथड्स हैं, 3 मेथड्स आर देयर, उनमें से फर्स्ट मेथड हम लगा रहे हैं। अगर वहां तक पहुंचते हैं दैट्स नाइस, नहीं पहुंचते तो हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मैच कर देंगे, दैट्स इट। ध्यान समझो कैसे होगा। ठीक है, टेक एलएचएस, मैंने एलएचएस ले लिया। ठीक है, एक कंसेप्ट ले लो आप, और मैंने आपको पहले से बोला हुआ, आप मेरी 12th क्लास की अगर वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और बहुत जगह मैं यूज़ करता हूँ। खास बात यही है इजी मैथ की कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर एक फॉर्मूले को पकड़ते हैं, ठीक है, उसका खूब ऑपरेशन कर देते हैं, उसमें से डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले निकाल लेते हैं। उस फॉर्मूले को बच्चे को इतना, हर क्वेश्चंस में उसी को यूज़ करते हैं बार बार। इससे क्या होता है, उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाती है प्रॉपरली। ठीक है, स्टार्टिंग साथ मेरे लेक्चर देखना तो आपको मैं ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 2 या 3 फॉर्मूले लेता हूँ, उसी को मतलब मैनेज करके कर लेते हैं। इससे फायदा ये होता है, वो कुछ क्वेश्चन पे पूरी कमांड होगी आपकी, उस फॉर्मूले पे आपकी पूरी कमांड होगी, और एग्जामिनेशंस में आपको ज़्यादा फॉर्मूले नहीं रन करने पड़ेंगे। तो ऐसे फॉर्मूलों को जिनको हमें बार बार जरूरत पड़ती है उसको मैं बोलता हूँ नेम फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला जो आपके नाम की तरह आपको याद हो जाए। कोई आपसे पूछो व्हाट इज योर नेम, तो सोचना थोड़ी पड़ेगा। यू गॉट द पॉइंट। आप देखना मेरे लेक्चर्स, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, मैंने फॉर्मूला लिस्ट के अंदर भी नेम फॉर्मूला इज देयर। ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हो लोअर क्लासेस में कि नेम फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं कुछ अपने स्पेशल फॉर्मूले, जिसके बेस पे मैथ्स ईजी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से एक कंसेप्ट लेते हैं, पहले उसको समझ लो। मैंने आपको बताया था sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो सकता है, 1 होता है, आपको पता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं उसको समझो। इसको मैं लिख सकता हूं sec ए प्लस tan ए, समझ आ रही बात, sec ए प्लस tan ए इंटू sec ए माइनस tan ए, लिख सकता हूं ना, इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आ रही चैट में लिख के बोलो कि सर नहीं समझ आ रहा है, मैं कोई दूसरा मेथड चेंज करूंगा। समझो ध्यान से किस तरह से होना है, समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ आ रही बात। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी नीचे जा सकता है, इधर डिनोमिनेटर में 1 के जाएगा। यू गॉट द पॉइंट। तो जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको चेंज कर लो। इसको आप बोल सकते हैं नेम फॉर्मूला, में बहुत जगह यूज करना है इसको हमें। ठीक है, इसको उठा करके नीचे पहुंचा दो, या इसको नीचे पहुंचा दो, किसी को नीचे पहुंचा दो, एक बचेगा। लेट्स से अगर मुझे 1/sec a प्लस tan a चाहिए तो कितना होगा, ठीक है, 1/sec a प्लस tan a किसके इक्वल होगा, sec a माइनस tan a के। मतलब समझ लेना इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया तो ये कम से कम 1.5 पेज का क्वेश्चन विद इन 3 या 4 स्टेप्स आपके हाथ में होगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इतनी सी बात समझनी है केवल। यू गॉट द पॉइंट। चलो मैं बात कर लेता हूं क्या आएगा। तो मुझे किसकी चाहिए, 1/sec a प्लस tan a, कितना होगा पता है आपको, sec a माइनस tan a कैन बी रिटन एज 1/sec a प्लस tan a। केवल इतनी सी बात समझनी है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर। ठीक है, यहां माइनस, ठीक है, यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस, इतनी सी बात है केवल और केवल, राइट। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, केवल इतनी सी बात आपको दिमाग में, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा ध्यान से देखो। आपको क्लियर है कंसेप्ट। मैं इस LHS में इसको क्या लिख सकता हूं, sec a माइनस tan a। ये बात समझ में आ गई क्या भाई। ये जो है इसको मैं क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा। क्लियर। 1/cos a किसके बराबर होता है, 1/cos a किसके बराबर होता है, sec a। दिस इज sec a। यू गॉट द पॉइंट। आप केवल स्टेप चेक करना कितने स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। और रियल में अगर आपको ये चीज पसंद आए कि हाँ वास्तव में ये मेथड तो बहुत अच्छा मेथड है,
ठीक है, तो आप वहां पे लाइक बटन पे प्रेस करना जिससे मुझे पता लगे कि आपको ये मेथड समझ आया। ठीक है, या आप कमेंट में लिख देना कि इट इज़ द बेस्ट मेथड, जो आपने किया था वो ठीक नहीं था या जैसा भी था, अब आप इसी मेथड को अप्लाई करोगे। ये समझ आया ना? इसको आप कट कर दो, ये कट गया, कितना बचा -10 है। समझ आया कुछ? LHS सॉल्व हो गया मेरा। लेकिन ये नहीं है, इसको ये बनाना क्या आसान है? नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ये नहीं बनाऊंगा, मेरे लिए तो मेथड जब है, मेरे पास रूल्स हैं, तो मैं उसको फॉलो करूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा RHS को, और दोनों अगर इक्वेट हो गए दैट्स इट। ठीक है, चलिए नाउ RHS को ले लेता हूं। मेरे पास RHS कितना है? RHS इक्वल्स टू 1/cos A, चलो लिख लेता हूं 1/cos A माइनस 1/sec A माइनस 10A। कंसेप्ट समझना ध्यान से। ठीक है, बेस्ट वे यही रहता है पढ़ते समय भी कि आप क्या करो, खुद सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्या आएगा पता है? ये कितना होगा? ये हो जाएगा sec A, ये कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। मैंने बताया था ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाता है, तो इट बिकम्स sec A प्लस 10A, sec A प्लस 10A। देखो sec गेट कैंसिल, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? -10A। ठीक है, -10A, ये चीज किसके इक्वल है? LHS के, विच इज इक्वल्स टू LHS। प्रूव्ड, दैट वाज टू बी प्रूव्ड। ध्यान से समझो, क्या इस क्वेश्चन में रियल में इतना टफनेस था? टफेस्ट क्वेश्चन था, मानता हूं, लोगों ने इसको 1.5 पेज में किया है। ठीक है, ऑनलाइन ढेर सारे सॉल्यूशंस पड़े होंगे, आप चेक करना क्या है मेथड, क्या यूज किया है। इसीलिए मैं बच्चों को मना करता हूं, बेटा अपने आप सॉल्व करो, वो बेस्ट मेथड होगा। वहां पे हो सकता है वो लोग किस मेथड को यूज कर रहे हैं, आप उस चीज को ज्यादा फोकस करोगे तो दिक्कत आएगी। आप देखो कितने स्टेप में क्वेश्चन था, क्या ये बहुत टफ था? इसीलिए मैंने स्टार्ट में आते ही, अब मैं कोशिश यही करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कि हम लोग बहुत टफेस्ट क्वेश्चंस लेंगे, स्टार्टिंग में दे देंगे आपको करने के लिए, उसके बाद आप मुझे लास्ट में करके दिखा दोगे, वो मुझे लिंक पे या कहीं पे भी सेंड कर दोगे, या आप केवल कमेंट में लिख दोगे सर डन, लाइक पे क्लिक कर दोगे तो ठीक है। अगर आपको मेथड समझ आ रहा है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और कितने टफ मेथड से इसको सॉल्व करते हैं लोग, तो आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, मेथड आपको समझ आ रहा है, आप फेयर कॉपी बनाते जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफी टफेस्ट क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर डिस्कस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे वो क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट होंगे, उनको भी हम लोग इसी तरीके से कम स्टेप्स में इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके।